अच्छा जी, एमी को लेते हैं। हाँ जी एमी, क्या कहना चाहेंगे? हेलो हारिस एंड गालिब, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, ठीक है। हारिस भाई, एक क्वेश्चन था यार मेरा आपसे और तमाम जो एथियस्ट हैं, आप सबसे एक सवाल था हम्म। कि हम अगर कंसीडर कर लें थोड़ी देर के लिए कि जी कोई खुदा नहीं इस दुनिया में, मतलब हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होना जब मरेंगे, मतलब अगर सब ये बात सोच लें, आई थिंक जुर्म बढ़ सकता है दुनिया में, क्योंकि आजा। लोग तो फिर कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि लोगों को किसी चीज़ का डर ही नहीं है। कोई किसी का कत्ल कर देगा जाके, क्योंकि उसको तो पता है यही जिंदगी है मेरी, इसमें मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो मेरा कोई हिसाब किताब नहीं होना। लेकिन एक मुसलमान जो होता है, उसको ये बात पता होती है कि अगर मैं आज किसी का कत्ल करूंगा या किसी लड़की का रेप करूंगा, कुछ भी गलत काम करूंगा, तो मेरा उसका हिसाब होना है इन फ्यूचर मरने के बाद। लेकिन अगर हम ये कंसीडर कर लें कि जी कोई हिसाब ही नहीं होना, इस तरह तो हर कोई किसी की भी हक तलफी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। चले, आ गया आपका जवाब। इसको मैं बड़ी दफा इसका जवाब दे चुका हूँ, इसको अपनी बुक में भी दिया है मैंने जवाब। पहली बात तो ये है कि ये मंतकी तौर पे तो आप अगर आप ऐसे सोचें तो ऐसे होगा, लेकिन क्राइम जो होता है, पैशन ऑफ क्राइम स्पेशली जो होता है, वो मंतकी नहीं होता। लोग जब जज्बात में आते हैं तो वो उसकी मिसाल है सबसे बड़ी कि सारे मुसलमानों को पाकिस्तान में पता है, ये मौलवियों से ज्यादा किसी को क्या पता होगा कि अल्लाह मैंने पकड़ तकड़ करनी है, तो बच्चों के ऊपर क्यों चढ़ जाते हैं? बिकॉज ये हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपना बिलीफ सस्पेंड कर देते हैं व्हेनेवर वी वांट टू डू समथिंग। और ये एथियस्ट भी कर सकता है। एथियस्ट को भी ये लग सकता है कि यार मैं शायद पुलिस के चक्कर से बच जाऊं, तो मैंने ये काम कर लेना, ये मैंने चोरी करनी है, फ्रॉड करना है, मैं कर लूंगा ये। और वो अपना बिलीफ सस्पेंड कर देता। उसी तरह जितने, अब क्या मुसलमान ने कभी कत्ल नहीं किया, कभी रेप नहीं किया, बड़े बड़े लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो या क्या वो काफर हो जाते हैं? उसका जवाब मोस्टली मुसलमान यही देते हैं, इसको अल्लाह पे यकीन ही नहीं, अगर होता तो वो ये इस तरह की हरकत ना करता, इस तरह की हरकत या इस तरह की हरकत वो ना करता, जो कि ऑब्वियसली गलत बात है। अगर उसको, अब कारी साहब जो इस्लाम पढ़ा रहे हैं आपको, जो कुरान पढ़ा रहे हैं दिन रात, उसका तो दिमाग इन चीजों से निकल ही नहीं सकता। बट द पॉइंट इज यू कैन डिसबिलीव, यू कैन सस्पेंड दिस योर बिलीफ। आप अपना बिलीफ जो है सस्पेंड कर देते हो। इसकी एविडेंस मैंने अपनी बुक में स्टैट्स दिए थे कि जो डिसप्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ रिलीजियस बिलीवर, जो गॉड बिलीवर्स हैं, दे कमिट मोर क्राइम इन अमेरिकन प्रिजन। एथियस्ट तकरीबन को 30% के करीब है। बट इफ यू लुक एट द प्रिजन पॉपुलेशन, थोड़ी पुरानी स्टडी है, मुझे आप नई स्टडी मैंने बुक में कोट की थी, उसमें तकरीबन सिर्फ 1.5% जो प्रिजनर इनमेट्स थे वो एथियस्ट थे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूं कि जापान में होमिसाइड रेट जो है, जो सऊदी अरब से बड़ा भी है, उसका रेट कितना कम है। जापान में होमिसाइड रेट जो है, आप देख सकते हैं 0.3 केसेस पर 100,000 पॉपुलेशन। बट इफ यू हैव अ लुक इन सऊदी अरब, सऊदी अरब का है, सऊदी अरब में, जापान में अभी, जो कि मोस्टली एथियस्ट गॉड बिलीवर नहीं है, वो सऊदी अरब में 1.3 केसेस, जहां पे सरतान से जुदा भी होता है और लोगों को बिलीफ भी है गॉड में। तो ये थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हैं कि यार अगर उसको ये यकीन हो कि भाई मुझे ऊपर जाके सजा मिलनी है, तो वो जुर्म नहीं करेगा। लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी में चीज ऐसा नहीं रोकती नहीं होता। है। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं। उसकी एग्जांपल मैंने एक तो आपको मर्डर रेट की दी है, दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बाहर के मुल्कों में लॉ, इसका ताल्लुक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से। बाहर के मुल्कों में लोग उस तरह कोई आपको नेस्ले की बोतल में दूध मिला हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई दूध मिला। पाकिस्तान में कोई गवाला आपको शायद लकी ऐसा मिल जाएगा जो दूध ना मिलाता हो, जिससे जो सर्फ ना डालता हो दूध में। गालिब, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? बात यह है कि अगर हम देखें जिन कंट्रीज में एथियस्ट जितने ज्यादा हैं उधर उतना ही क्राइम कम है। ठीक है, क्राइम रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एथियस्ट यू हैव इन अ कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा एथियस्ट हैं, इसलिए वहां पे क्राइम रेट कम है। और दुनिया के जितने भी, अमेरिका का क्राइम रेट क्यों हाई है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज? इवन के साउथ कोरिया और जापान से ज्यादा अमेरिका का क्राइम रेट है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में क्रिश्चियन बिलीवर ज्यादा रहते हैं। सही है, तकरीबन 47% जो लोग हैं वो 47% लोग जो हैं वो एवेंजेलिकल हार्डकोर क्रिश्चियन हैं। तो उधर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। मगर एज कम्पेयर टू आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चले जाएं, आप दूसरे और कंट्रीज के अंदर चले जाएं जहाँ पे एथियस्ट ज्यादा है, वहां पे क्राइम रेट काफी नीचे है। तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो अदरवाइज प्रूव करते हैं, वो ये प्रूव करते हैं कि जहाँ पे एथियज्म ज्यादा है, जहाँ एथियस्ट ज्यादा है, वहां पे क्राइम कम है। इसलिए आपकी ये बात मैटर ही नहीं करती। और उसके पे मैं ये भी ऐड कर दूं, उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एथियस्ट बन जाएंगे तो क्राइम नहीं करेंगे। किधर गए भाई, चले गए, ड्रॉप हो गए।
उसका मतलब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर ही आपको बचाती है। कोई एथियस्ट दूध के धिले नहीं होते, लेकिन उसकी जिंदगी, उसको जब ये इंसान, मैं आपको ये आर्गुमेंट, जब इंसान को इस बात का यकीन हो जाए कि यही जिंदगी सब है मेरे पास, तो ऑब्वियसली वो फिर वो फिर अपनी जिंदगी को मैक्सिमाइज करेगा, अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, और उसको इस बात का डर होगा कि यहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरी 30 साल जेल में गुजर जाएंगे, 10 साल जेल में गुजर जाएंगे। तो उस तरह अगर हम सिर्फ डॉगमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट में लॉजिक को ही देखें, लेकिन हमें पता है कि लॉजिकली लोग नहीं होते, ये चीजें जो होती हैं पैशन की होती हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।